हाय डियर स्टूडेंट, रिवीजन की इस सीरीज़ में आज मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसके ऊपर बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है ये ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज एंड लिसिस से आया हुआ है, जिसमें ग्लाइकोज मतलब क्या होता है, शुगर होता है, और लिसिस मतलब क्या होता है, स्प्लिट होता है। ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन की जब बात करेंगे तो पहली चीज़ इसमें ब्रेकडाउन किसका करते हैं, ग्लूकोज का, किसमें पायरुविक एसिड बनाते हैं। लेकिन याद रखना ये जो पायरुविक एसिड बनेगी इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि पायरुविक एसिड के पास कितना कार्बन, 3 कार्बन होता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। और इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस है कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर चलती है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कॉमन है किसके लिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के लिए। क्लियर यहाँ तक बातें। इसके बाद हाँ, इसका जो स्कीम था ग्लाइकोलिसिस वो किसने दिया था, इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, गुस्ताव इम्बडेन है, ओट्टो मेरहाफ है, और जे पार्नस। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे कह देते हैं। क्लियर है ये। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ट्रांसपोर्ट सब जानते हैं, ग्लूकोज का किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और जो इसे स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। यानी कहीं ना जो सुक्रोज है ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है ना, और स्टार्च जो होता है ये स्टोरेज फॉर्म होता है। तो जब हमको ग्लूकोज लेना होता है, ग्लूकोज ड्राइव करना होता है, तो ग्लूकोज को हम कहाँ से ड्राइव करवाते हैं, सुक्रोज से ड्राइव करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है। ग्लूकोज बनने के बाद सेल के अंदर ग्लूकोज पड़ा नहीं रहता है, उसे फ़ौरन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सुक्रोज होता है ना, यही क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का एंडो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसी से स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि स्टार्च इसी से बना लेते हैं। अब जब आपको तो यहाँ से अब देखिए कि जब भी हमको ग्लाइकोलिसिस करना होगा तो ये जो ग्लूकोज है ये, इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, लेते हैं, ड्राइव करते हैं कहाँ से, सुक्रोज से। सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक एंजाइम लगाते हैं, इसका नाम इन्वर्टेज है, और ये 2 मोनोमरिक यूनिट जिसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है। फिर ग्लूकोज से हम क्या कहते हैं कि उस कार्बन की जो छठी पोजीशन है उस पर एक फास्फेट लगा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एक्टिविटी, जिसका नाम क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। मैंने यहाँ पे लिखा है जहाँ जहाँ एटीपी बने या टूटेगी वहाँ वहाँ काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी होगी। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। इसके बाद आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। देन फ्रक्टोज 6 फास्फेट से हम क्या करते हैं कि एक एटीपी और लगाते हैं। एटीपी लगाने के बाद क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनता है, और ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट फिर टूटता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, जिनमें से एक बनता है एल्डिहाइड यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फिर इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के हम क्या करते हैं कि इसका देखिए, एल्डिहाइड मतलब CHO है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड से जब भी आप एसिड बनाते हो तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जो करने का तरीका है, हम यहाँ पे एक को एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या होता है, NAD। इससे H+ यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से H+ को निकाल देता है, ठीक है ना, H+ ले लेता है, और जहाँ से H+ निकल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि अगला जो कंपाउंड बनेगा। और साथ में हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर 1 पर जो है फास्फेट लगा देते हैं। इसलिए क्या बन गया, जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट आ गया, अब 2 फास्फेट टोटल बन गए। एक कार्बन नंबर 3 पे पहले से था, एक कार्बन नंबर 1 पे आ गया, तो अगला जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो 7वां स्टेप आप देखिए, अब यहाँ से एटीपी निकालना चालू करते हैं। तो एक एटीपी यहाँ से बना लेते हैं। अब कार्बन नंबर 1 से जो फास्फेट था वो हट गया, क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसके बाद जो कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, कार्बन नंबर 2 पे लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 9वें स्टेप से हम पानी को रिमूव कर देते हैं, इससे इनाल बनता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोइनाल पायरुवेट। और जब अभी भी एक फास्फेट है, फास्फो बोल रहा हूँ ना, तो इसमें अभी भी एक फास्फेट है,
तो एक बार फिर से एक फास्फेट निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन जाएगा। ये थी ग्लाइकोलिसिस की स्टेप। अगर आप इसको देखो तो जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, वो 10 स्टेप मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, ये मत करना, अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। वो गलती कहाँ से होती है मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। जब भी हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो सुक्रोज से ग्लूकोज ड्राइव कर रहे हैं, तो ये पहला स्टेप नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। तो ग्लूकोज से हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया। यहाँ पे देखिए मैंने रेड पेन से नंबरिंग की हुई है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, और ये 5वां स्टेप होगा, ये 6वां स्टेप हो जाएगा, और ये 7वां होगा, 8वां, 9वां और 10वां। तो इसलिए कहते हैं ग्लाइकोलिसिस जो होती है 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। अच्छा, एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे ना तो एक लाइन बोला हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो फ्रक्टोज है ना, वो फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब बनाएंगे तो फ्रक्टोज को किस में लेके जाएंगे, हम किस में ले जाएंगे, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है, जबकि सही यह होगा कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होता है, क्योंकि उसमें एक स्टेप जो है एडिशनल पड़ जाएगा ना, इसलिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना, कहाँ कहाँ पे हमने जो है एटीपी लगाई है, तो ज़रा इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एटीपी लगाई है, और कहाँ पे एटीपी लगाई है ज़रा देख के बताइए, और कहाँ पे एटीपी लगाई है एक यहाँ पे एटीपी लगाई है। तो यहाँ पे हमने 2 एटीपी खर्च कर दिया है, और कहाँ कहाँ पे एटीपी हमने पाया है, इसको समझते हैं। कहाँ कहाँ पे अपने आप को एटीपी मिली हुई है, तो यहाँ पे देखिए एटीपी बन रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे एटीपी बन रही है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने कुल 2 एटीपी लगा दिया इसके अंदर, एटीपी 2 लगा दिया। याद रखना, इसके बाद से एक तो मैं क्या नाम है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, यहाँ से कंपाउंड को ड्राइव करते बनाना चाहूँगा। इसके बाद ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ना, इससे भी मैं क्या करूँगा, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फोग्लिसराइड बनाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे आप एरो देखिए, ये रिवर्सिबल के दिखाया, यानी कि मैं इसको इसमें भी चेंज कर सकता हूँ, इसको इसमें भी चेंज कर सकता हूँ। तो जब मैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से इससे आऊँगा, तो अब ये जो चलने वाली जितने भी रिएक्शन होगी ये 2 टाइम हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे अब देखिए एटीपी के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब जहाँ जहाँ पे 2-2 एटीपी मिल गई है, तो टोटल 4 एटीपी मिल रही है। यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, 2 एटीपी यूज़ किया हुआ है और 2 NAD प्लस, और गेन अपने को क्या हुआ है 2 एटीपी एक 7वें स्टेप पे है, और फिर एक मतलब 2 एटीपी 7वें स्टेप पे, फिर 2 एटीपी 10वें स्टेप पे, है ना। तो नेट कितना मिल जाएगा भैया, 2 एटीपी लगा दिए, 4 खर्चो देखो यहाँ से 2 एटीपी आपने लगा दी है और 4 मिल रही है, तो 2 खर्च हुई है, तो 4 - 2 बराबर नेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से जो NAD से NADH बनता है, ये भी कितना बनता है, 2 बनता है। क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2 टाइम चल रही है ना यहाँ के बाद से रिएक्शन, ये थी ग्लाइकोलिसिस। अब क्या है समझना बात को, ये जो पायरुविक